तुम मुझे इतनी देर से क्यों मिली हो? मुझे तो लगता है कि हम सही वक्त पर मिले एक दूसरे से, जब हमें एक दूसरे की जरूरत थी। हम एक दूसरे के लिए ही बने थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। अलग अलग रास्तों पे चल रहे थे, जबकि हमारी मंजिल एक ही थी। क्या पता था किस्मत में क्या लिखा है। सना, मेरा और तुम्हारा परफेक्ट मैच है, लेकिन तुम्हारी नजर कभी भी मुझ पे नहीं ठहरी। नजर तो तुम्हारी भी कहीं और थी। मेरी वो पहले इन्फैचुएशन थी और बाद में जिद बन गई। खैर, हम भी बिला वजह दूसरों की बातें लेके बैठ गए। ए, मेरी तरफ देखो ना। तुम्हारी आखिरी मंजिल यहां है। और तुम्हारी? मेरी भी। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत इतनी खूबसूरत है, तो आने वाली जिंदगी भी बहुत खूबसूरत होगी। बहुत मजा आने वाला है। हम घूमेंगे, फिरेंगे, मजे करेंगे। यस सर, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। ठीक है, उनसे कहो कि हम आ रहे हैं। चलो, पापा बुला रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर वहां आतर को देखकर मुझे बुरा लगा, और उसके साथ मनाल को देखकर और भी ज्यादा बुरा लगा। उन लोगों को इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? पहले ही इतनी तलखियां मौजूद हैं। पापा, जो हुआ सो हुआ। उन पुरानी बातों को याद करने का तो कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी लड़ाई झगड़े जितनी जल्दी सॉल्व कर दिए जाएं उतना ही बेहतर होता है। और मुझे तो खुशी हुई थी कि वो हमारी खुशी में शामिल होने आए। बेवकूफी की बातें मत करो फरहान। इतनी जल्दी तुम अपनी बेइज्जती कैसे बोल सकते हो? मैं बहरहाल इन लोगों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। फरहान की गलती नहीं है पापा, उन लोगों को मैंने इनवाइट किया था। बाबा और आज़र मेरी फैमिली की तरह हैं, उनके बगैर मेरी कोई भी खुशी अधूरी है। इसलिए मैंने उनको बुलाना जरूरी समझा, और मुझे खुशी है कि वो लोग आए। ठीक है, जो तुम लोगों की मर्जी, मगर मैं बहरहाल उन लोगों से दूर ही रहना चाहूंगा। इस बात का ख्याल रखना।